Hello students, welcome on day 43, second last day. Okay, and today's topic is electrochemistry. जो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट आज कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो सेकंड पार्ट आएगा. तो इसमें हम दोनों तरह के सेल को देखेंगे बेसिकली. ठीक है, जो डिवाइस होते हैं जो एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आपको देखना है. और मैं ये मान रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपरली ज्वाइन कर रखा है ना, आपने टेस्ट वगैरह प्रॉपरली दे रहे हैं. ठीक है, और वो जो मैंने आपको एक कोड बताया था वो वापस से एक्टिव भी कर सकते हो आप. कैम 25 CHEM 25 लगाकर आप टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट पा सकते हैं. और आप बुक भी मेरे ख्याल से आपने परचेज की होगी, नहीं तो आप बुक देख लीजिए, आप रिव्यू पढ़िए, बुक बहुत अच्छी आई है. और इस पार्ट को और बुक को आप जब एक साथ समराइज कर लेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज हो गया है. तो आप अच्छे से उसको भी फॉलो करें. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और दूसरे वाले जो नहीं करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसमें यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ऐसे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इसमें एग्जांपल आ गए. इस कैटेगरी में कौन से आते हैं? जो स्ट्रांग और वीक बोला जाता था, इनिशियली ये बोला गया था. स्ट्रांग कौन से होते हैं? जिनकी अल्फा 1 होती है. 1 नहीं, एग्जैक्टली 1 नहीं होती, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ऑलमोस्ट 100% होती है. और वीक के लिए क्या होगा? अल्फा जो होगा वेरी वेरी लेस देन. बाद में जब इसको स्ट्रांग के और वीक के कॉन्सेप्ट को हटाकर एक नया क्लॉज दिया गया, रियल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट. रियल इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं बच्चों? जैसे इस कैटेगरी में एग्जांपल आएगा आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, KBr, RbNO3, etc. लाइक दिस. ऐसे कंपाउंड, इनमें क्या होता है बच्चों? दे कीप ions in their original state. They keep ions in their original state means कि इनकी मोल्टन स्टेट में जब इनको मेल्ट करेंगे तो भी इनमें आयन होंगे. वाटर में डालने पर तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, वो भी आयंस दे देते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली आयंस रखते हैं. और जो ओरिजिनली आयंस रखते हैं वो डिसोशिएट होकर सीधा आयंस में आते हैं. तो ये कौन कौन सी स्टेट में? बोथ मोल्टन प्लस एक्वस सॉल्यूशन. दोनों ही केस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. राइट. तो ये ऐसे एग्जांपल. यहां पर क्या आएगा? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट. ओरिजिनली दे डू नॉट कीप आयंस. इनमें वास्तव में आयंस नहीं होते हैं, लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इसके एग्जांपल में जो आएगा वो बच्चों आएगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, NH4OH, ऐसे वाले एग्जांपल्स. तो पोलर कोवेलेंट में क्या होता है? कुछ वीक भी होंगे, कुछ क्या होंगे? स्ट्रांग भी होंगे. लेकिन ये आयनिक वाले जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. तो ये एक चैप्टर है जिसमें इनिशियली अपन ने देखा है. इस चैप्टर में मेनली अपने को जो स्टडी करना है वो ये एक डिवाइस शेल जो है उसको अपने को करना है. उसमें दो तरह के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लास्ट सेक्शन में अपन क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे. तो इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल. बस इतना सा डिफरेंस होगा. तो वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, रिडॉक्स सेल ऐसे बोलते हैं. ये देखिए एक एग्जांपल है. ये सॉल्ट ब्रिज होता है, तो KNO3 अगार सॉल्यूशन या कुछ भी भरा होता है इसमें. ठीक है, इसमें क्या होता है? आयंस इधर से इधर मूव करते हैं, उनकी फ्लो जो होता है वो सेम स्पीड होती है. नेक्स्ट देखेंगे. ये जिंक को किसमें भरा हुआ है? जिंक सल्फेट है मान लीजिए, सॉल्ट ऑफ जिंक में मान लीजिए अपन ने जिंक सल्फेट. और कॉपर को, रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है. ये एक सेल होता है. ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है. इसके लिए आपको एक सिंपल बात बताता हूं. इसमें जो रिएक्शन होगी वो ये होगी कि जिंक किसमें जा रहा है? जिंक 2+, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. कॉपर किसमें जा रहा है? कॉपर 2+ किसमें जा रहा है? कॉपर में. तो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी कंप्लीटली. तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं. ये वो बात है बेटा कि इसके लिए आप एक फैक्टर याद करिए. नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, उसमें जगह नहीं है यहाँ पर. एक तो सॉल्ट ब्रिज जुड़ा हुआ मैंने बता दिया था आपको.
ये अगार अगार सॉल्यूशन होता है, KNO3 ये सब भरे होते हैं, तो इक्वल मोबिलिटी होती है कैटायंस एंड आयन के इनके अंदर, ठीक है, ताकि इधर से इधर मूवमेंट चलता रहता है। सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है, एक तो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, क्योंकि आयन से इधर से उधर जाएंगे तो अदरवाइज क्या होगा, एक जगह पर आयन सेम चार्ज के इकट्ठे हो जाएंगे तो सेल काम करना बंद कर देगा। उस चीज को ये भी बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो ये भी जिससे कि सेल कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। तो इसमें बताया था, लेकिन जो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा था वो ये था पॉइंट, दिस इज नॉट साइंस, ये ट्रिक है। लोन, लोन का मतलब यहाँ ऐसा वो वाला लोन नहीं है कि आप लोन ले लोगे किसी से फिर चुकाना पड़ेगा आपको, ये है LOAN, लोन। L मतलब लेफ्ट साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब नेगेटिव टर्मिनल। इस चीज को ध्यान दे दीजिए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई बोलेगा कि एनोड कौन है तो हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड वो है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और जिसे लेफ्ट में लगाया जाता है, ये मतलब है। तो इससे अपोजिट जो होगा राइट, रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब बातें अपने को क्या रहेगी, ध्यान रहेगी, ठीक। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, ये प्रीवियस पेज था अपना, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, मूवमेंट, और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। तो ये बच्चों फिजिक्स के थ्रू आप ये तो जानते हैं कि ये अपोजिट होता है एकदम। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन कहां डेवलप होंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक एनोड हो गया, तो ये तो हो गया एनोड, और ये क्या हो गया बच्चों, कॉपर क्या हो गया, इसमें कैथोड का काम कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर हो रहा होता है, एनोड पर, तो इलेक्ट्रॉन वहीं जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो तो किस साइड होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट का जो फ्लो होगा वो उसका उल्टा होगा, ये करंट का फ्लो है और ये किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का। तो आप इस चीज को भी चाहें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस साइड से किस साइड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और दूसरा क्या बोला बच्चों, करंट, तो करंट तो आप सब समझते हो उल्टा होता है इसका, तो ये क्या कहां से कहां जाएगा, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये जनरल पॉइंट है जिनमें से कोई थ्योरी का क्वेश्चन कभी आता है तो उसको अपन कवर कर पाए, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैसी टाइप होती है, उन सबको पढ़कर ही हम आगे टॉपिक पे जा पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे। व्हेन मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन के, जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, तो उनके बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये चीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने कह दिया E, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वर्ड उसको अपन क्या करेंगे, E नॉट। ये क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन ऑफ 1m। यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या करना है, वी हैव टू इंक्लूड स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसी डिफरेंस में, इसी इक्वेशन में कह दो कि जब मैंने मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन द 1m solution of its electrolytic solution ions, then the potential difference between develop, और वो भी एक टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा प्रेशर ये। तो 1m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वो स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे। एक ही साथ में ये भी बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसका दूसरा सिंबल ये भी होता है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। यहाँ क्या होता है देखिए, ये प्लेटिनम को प्लेटिनम ब्लैक के साथ इसमें सील करा गया है ग्लास ट्यूब में, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं अपन, हाइड्रोजन भेजेंगे यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन इसके अंदर डालेंगे 25 डिग्री सेल्सियस और 180 में 1 बार पे, ठीक है, और 1m कंसंट्रेशन का HCl या कोई भी सोल्यूशन लिया अपन, राइट। तो ये जब हो गया, तो यहाँ पर जब इसमें जो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा वो इस तरह की रिएक्शन होगी। रिडक्शन में देखो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन हाफ H2, या अपोजिट दिखाना होता तो उल्टा दिखाना, ये सेल रिएक्शन है इसकी। तो इसमें जब माना गया इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट, जिसे अपन कहें H प्लस 2 हाफ ऑफ H2, ये कितना माना गया बच्चों, 0। एक्चुअली इट इज अज्यूम्ड,
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कितना मान लिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया गया है, और उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, और सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। एक चीज यहाँ पे ऊपर रिलेशन लिख दूं मैं, दो तरह का होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, एसआरपी एंड एसओपी। एसआरपी कब, जब रिडक्शन हो रहा है, एसओपी कब, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इनमें रिलेशन क्या है, you can convert SRP into SOP and SOP into SRP just by changing its sign। आप SOP दे रखा है, उसके साइन को बदल दो, क्योंकि हम इस चैप्टर में, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। पूरा चैप्टर में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे समझाऊंगा, तो बस वो आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देन विल, ओके। यहां देखिए नस्ट इक्वेशन है। नस्ट इक्वेशन से पहले मैं थोड़ा सा काम करना चाहूंगा, फिर नस्ट इक्वेशन लिख देंगे। तो यहां पर एक तो ये देखिए बच्चों, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी भी सेल का, दो सेल कैसे निकलता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक और को अटैच कर दिया, दो हाफ सेल को जोड़कर एक सेल बनता है, उसका ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा उसका फॉर्मूला बच्चों अपने को ये लगाना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन, ये फॉर्मूला है। कुछ बुक्स में, पुरानी बुक्स में ऐसे लिखा होता था, ई नॉट कैथोड कहाँ होता है, राइट साइड होता है, और एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ राइट माइनस लेफ्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो ये बात वही है ई नॉट से। यहां पर देखो बच्चों, इस रिएक्शन की एक खास बात है, इसमें आपको क्या करना है, यूज एसआरपी ओनली। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड। ये जो मैं इस पेज पे समझा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर का बेस है, इसको ध्यान से सीखना, 2 बार पढ़ लेना इसको चाहे, लेकिन ध्यान से सीख लेना। फर्स्ट थिंग ये, इसमें एसआरपी यूज करेंगे, अगर एसआरपी नहीं होंगे तो हम कन्वर्ट करके पुट करेंगे। कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, ये बात बताना है। इस पे ऑक्सीडेशन होता है, इस पे रिडक्शन होता है, तो बता चुके हैं। अब किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, वो भी अपने को चेक करना है, ठीक है। तो कैथोड, अब देखिए बच्चों ऐसे दिया आएगा, ई नॉट जिंक 2 प्लस, ऐसे वैल्यू गिवन होगी बच्चों 0.76 वोल्ट, राइट। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बड़ा इजी है, जिंक 2 प्लस, 0 से +2, प्लस में ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए पक्का है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन दिख रहा है तो इट इज एसओपी। तो बच्चों इसका अगर एसआरपी कैलकुलेट करना होगा आपको, जिंक 2 + 2 जिंक, क्योंकि हमें वैल्यू इसी की चाहिए थी, जस्ट इसका हम क्या कर देंगे, साइन बदल देंगे, इट इज -0.76 वोल्ट। कोई डाउट आ जाएगा बच्चों आराम से। तो ये एक बात थी कि इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना होता है और एसआरपी यूज करना होता है इसमें, और एसआरपी बदलने के लिए आप एसओपी को कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि कौन कैथोड होता है कौन एनोड होता है, इफ नॉट गिवन, इफ रिएक्शन गिवन है जब तो वही मानना होता है, रिएक्शन नहीं गिवन है तो फिर आपको डिसाइड करना होता है। जैसे देखिए बच्चों यहां पर एक ही बात ध्यान करिए, मोर एसआरपी, और वही कौन होता है, कैथोड। इफ नॉट गिवन, तो इफ आपको डिसाइड करना पड़े तो 2 वैल्यू दी हुई आएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, नहीं गिवन होगी तो पहले एसआरपी में बदल लेंगे, आफ्टर दैट उन्हें कंपेयर करके देखेंगे विच एसआरपी इज मोर। जो एसआरपी मोर होगा वो कैथोड होगा, वहां पे रिडक्शन होगा, और जिसका एसआरपी कम होगा यानी एसओपी ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड के रूप में काम आएगा। बस ये एक द की वर्ड है जो आपको याद करना था इस चैप्टर के लिए, जो आगे काम आएगा। ओके, लास्ट इक्वेशन, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज करके आप किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज करके ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड नहीं, ई सेल कैलकुलेट करना। तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक में या इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन होती थी, डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी लॉग ऑफ क्यू, ये इक्वेशन होती है बेटा। इस इक्वेशन से बना हुआ है सारा गेम। मैं जितने भी फॉर्मूलाज है इस पेज पे बता रहा हूं, ये पेज आप बार बार खोल के 2-3 बार पढ़ लो,
फिर अपन आगे काम करेंगे, सब देखो कितना स्मूथ चलेगा। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, आरटी नेचुरल लॉग क्यू। क्यू क्या चीज है? रिएक्शन कॉन्स्टेंट। समझते हैं ना क्यू क्या होता है? क्यू होता है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका रेशियो है। प्रोडक्ट जितने भी होंगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम अलग बात होती है, ये रिएक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने इक्विलिब्रियम में आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए बच्चों, इसमें आप क्या करते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा जी नॉट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 2.303 आरटी लॉग ऑफ क्यू। मैंने नेचुरल लॉग को 10 बेस से बदला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। लॉग टेबल देखने के लिए या डायरेक्ट यूज करने के लिए हमें पहले वैल्यू 10 बेस में तो चाहिए, तो log 10 में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव मल्टीप्लाइड द रिएक्शन बाय 2.303 इस पार्ट को, सॉरी ऐसे। अब देखिए बच्चों, डेल्टा जी ये थर्मोडायनामिक में आता था, तो यहां बता देता हूं मैं थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला होता है NFE से माइनस NFE से। कई क्वेश्चन तो डेल्टा जी निकालने के आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो, तो माइनस NFE नॉट से ई सेल। ई सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, F 1 फैराडे है तो कूलम में लिखना होगा तो 96500, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। जो रेडॉक्स रिएक्शन अभी देखी थी, जिंक से जिंक 2 प्लस 2 का ट्रांसफर होता है, तो वो N है। ओके, सिमिलरली इफ यू वांट टू नो द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, देन जस्ट चेंज E सेल टू E नॉट सेल। डेल्टा जी माइनस NFE है और डेल्टा जी नॉट क्या है? माइनस NFE नॉट सेल। ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो ये बच्चों आगे, तो यहां पर मैंने लिखा माइनस NFE सेल, यहां पर लिखा फिर माइनस NFE नॉट सेल, और आगे यही। तो बच्चों इसमें माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं पूरी रिएक्शन को। माइनस NF से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल नर्स्ट इक्वेशन आएगी अपने, E सेल इक्वल्स टू व्हाट? E नॉट सेल, ये माइनस हो जाएगा 2.303 RT by NF log Q. This is the final Nernst equation which we have to use. Okay, ये Nernst equation, इसमें आप मीनिंग समझ लीजिए। E सेल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, E नॉट सेल अभी हम कैलकुलेट कर चुके, E कैथोड माइनस E नॉट से 2.303, R की वैल्यू अपने को पता होती है 8.314, टेम्परेचर हमें पता होता है 298, F 96500 और N। तो मैं आपके लिए एक और शॉर्ट इक्वेशन बनाया था, E सेल इज व्हाट, कई बार तो ये यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करा हुआ वर्जन लीजिए इसका, ऐसे। ये क्या आ गया बच्चों? माइनस 0.059, इसको कंपटीशन में अपन 0.06 से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करिए कि 0.059 में रखिए। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। So this is Nernst equation which we have to use in different kind of numericals, जो अभी आने वाले हैं इस चैप्टर में। जितने भी आते हैं इन्हीं में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो मैंने मोस्टली आपके लिए ले लिए हैं, जो अभी चेक करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन है, इसको बाद में एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आएगा, तो क्यू को कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा, तो मैं उसका वहीं बता दूंगा, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर्ली याद कर लीजिए, और याद क्या करा, जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका रिडक्शन होता है और वो कैथोड होता है। ओके, इतनी बातें हमने सीखी। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सीआर क्रोमियम का दे रखा है, Cr3 प्लस से Cr, व्हाट इज इट? एसआरपी और एसओपी? एसआरपी। Fe2 प्लस से Fe, ये भी एसआरपी, दोनों के एसआरपी की बने। और ये कह रहा है फाइंड द ई सेल। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इक्वेशन लिखे बच्चों। इक्वेशन कैसे लिखे थे, प्रॉपर भी सिखाता हूं एकदम। इक्वेशन लिखना भी पूछ सकते हैं, कौन कैथोड है कौन एनोड है, कहां रिएक्शन कैसे हुई, सब बातें। तो क्रोमियम और आयरन है, तो यहां पर ये देखिए ये कंसंट्रेशन दे रखी है, कैपिटल एम में बच्चों, ये गलती से स्मॉल एम हो गया, ठीक, -0.72, और ये है माइन प्लस, ये भी माइनस ही होता है, ये भी कितना है -0.44। आयरन और क्रोमियम दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.72 एंड -0.44। व्हिच वन इज मोर? ऑब्वियसली -0.44, माइनस में जो वैल्यू लेस होगी वही तो ज्यादा होती है, तो ठीक है, वो वैल्यू मोर है। इसका मतलब क्या हो गया, मोर है, इसका मतलब कौन हो गया, वो कैथोड। तो हमने यहां से डिसाइड कर दिया बच्चों, आयरन इज कैथोड, और ये जो क्रोमियम है ये क्या होगा, एनोड होगा।
अब आपको जब रिएक्शन लिखनी है, सेल रिएक्शन, क्योंकि पार्ट तो ये जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हिच वन इज कैथोड व्हिच वन इज एनोड, तभी तो डिसाइड होगा कि एट व्हिच इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इज डन एंड एट व्हिच इलेक्ट्रोड रिडक्शन इज डन। लुक, आयरन कैथोड है तो इट मींस क्या लिखेंगे, रिडक्शन होगा, यहाँ Fe+2 और ये लिख दिया Aq, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, FeS, Fe+2 से Fe जाना, रिडक्शन दिखा दिया मैंने। अब ऑक्सीडेशन दिखाइए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, Cr will be converted into Cr3+Aq। क्लियर है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दिखा दिया जहां पर एनोड है, और जहां कैथोड है वहां पर रिडक्शन दिखा दिया। ये रिएक्शन आ गई हमारे पास, ये रिएक्शन आ गई, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों 10⁻²। अच्छा, दोनों की सेम है 10⁻², और यहाँ पर भी क्या है 10⁻²। ओके, फाइंड द ई सेल। तो हमें ई सेल का फॉर्मूला लिख देना है फटाफट। ई सेल क्या होता है बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आएगा। अभी एक बार मैंने परफॉर्मा बनाया है, यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, सॉलिड को नहीं लेना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किसको लेंगे, क्रोमियम को लेंगे, Cr+ आयन, और यहाँ पर कौन सा आयन आएगा, Fe+2। रुकिए बच्चों, लेकिन अभी पूरा सही नहीं हुआ आपका काम। अब मेन चीज है n कैलकुलेट करना, तो यहां देखते हैं n, एज पर दिस व्हाट इज n, 2, एज पर दिस रिएक्शन n is 3। अगर बेटा जिंक और कॉपर था प्रीवियस क्वेश्चन में जो अपन ने स्टार्ट में लिया था, उसमें तो जिंक में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कॉपर में भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, सो n is 2 अनडाउटेड, ठीक है। बट इन दिस केस n आर डिफरेंट, ऐसा नहीं होता है, n तो हमें एक ही लेना पड़ेगा। तो जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं तो उनका एलसीएम लेकर निकालते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो अब आप इसे 6 में बदलिए पहले, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करिए, 3 से, तब 6 हो जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करिए, 2 से। तो देखिए बच्चों, क्रोमियम वाले रिएक्शन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आयरन वाला जो रिएक्शन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ताकि चार्ज का ट्रांसफर अब आपको 6 दिखे, ताकि अपन यहाँ n की वैल्यू कितना पुट कर पाए, 6 पुट कर पाए। ध्यान से सीखना है। तो अब देखो बच्चों, ये 6 हो गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 2 लगाना पड़ा, और यहाँ क्या 3, तो ये Cr+3 की पावर 2 और Fe2+ की पावर 3। बस मैं यही चेंज आपको बताने वाला था कि ऐसा आपको करना, राइट। जस्ट पुट कर दो वैल्यूज। सो ई सेल इज व्हाट, हाँ, ई नॉट सेल कैलकुलेट करिए बच्चों। ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड होता है, कैथोड की वैल्यू क्या है, -0.44 और -0.72, ये हो गया प्लस का बेटा, प्लस का 0.28। 72 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर लिया करो ना आप, तो ये कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 28 आ गया ना, 0.28 प्लस में आएगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये 0.28 वोल्ट आया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा प्लस का 0.28, प्लस लगाना जरूरी है क्योंकि गलती हो जाती है। अब यहाँ क्या करेंगे, -0.0591 अपॉन व्हाट, 6 लॉग ऑफ 10 की पावर -2 की पावर 2, 10 की पावर -2 की पावर, बेटा गलत हो जाता, नहीं तो आप अगर ये नहीं करते ना मल्टीप्लाई, तो इसको दोनों को 10 की पावर -2 लिखते तो log 1 आएगा, log 1 आते 0 हो जाता, तो बच्चा आंसर देते 0.28, बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। तो ध्यान रखना है, ऐसे काम करना। तो ये कितना होगा, प्लस का 0.28। अब यहाँ देखिए, ये 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो log 100 की वैल्यू थी 2, तो 2 से जब इसको कैंसिल करोगे, ये 0.059 को 0.06 लिख दीजिए आप, ठीक है, 0.06 लिख दिया, तो 6 से कैंसिल हो गया। 0.01 को 2 से किया, तो ये अप्रॉक्स में आपने ले लिया माइनस का 0.028, और ये आंसर जो आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, +0.26 वोल्ट, और इसका आंसर, बोलिए कोई डाउट है। अगर n की वैल्यू सेम होती तब तो इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ा है, मल्टीप्लाई करना पड़ा है। सबको अच्छे से आ गया, एक बार वापस देख लीजिए अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि आगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस और आने वाले हैं। सेम क्वेश्चन वापस एक और करा दूं ताकि आपको परफेक्ट हो जाए, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। कॉपर और सिल्वर
इन दोनों के लिए एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, ये वाली इक्वेशन की बने, और यहाँ पर सिल्वर और कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बने। तो मुझे अब देखिए बच्चों, इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड टू डिसाइड, हमने किया था, हमें डिसाइड करना था, क्या करना था कि विच वन इज कैथोड विच वन इज एनोड। बट एक नोटिस कर लीजिए, इफ रिएक्शन इज गिवन देन जो रिएक्शन में दे रखा है वही अप्लाई करेंगे आप। देखो आप, ये ऐसे दिया होता है, यहाँ माइनस लिखा होता है, यहाँ क्या लिखा होता है प्लस, ये बीच में साल्ट ब्रिज का साइन होता है ऐसे सीधा, ठीक है। तो यहाँ कॉपर से कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन दिखाया है। खैर बाई चांस ये तो टेक्निकली भी सही है कि कॉपर और सिल्वर होंगे तो उसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर टेक्निकली सही भी नहीं होते ना तो भी अपन इसको एनोड और उसको क्या लेते हैं, कैथोड, क्योंकि ये जब सॉल्ट ब्रिज में ऐसे रिएक्शन दी होती है, दिस इज एनोड दिस इज कैथोड, इट हैज बीन डिसाइडेड, वो करा हुआ है एग्जामिनर ने, आपको फिर चेंज नहीं करना है, इनकी वैल्यू के बेस पे आपको चेंज नहीं करना है। ओके, तो देखो बच्चों, ये तो एसआरपी गिवन था, दिख रहा है आपको, लेकिन ये क्या गिवन है, एसओपी है, तो इसको आप बदल लो, ई नॉट एजी प्लस 2 एजी, ये कितना हो गया बच्चे 0.8। तो अब दोनों के एसआरपी हो गए, सिल्वर का भी और कॉपर का भी। तो सबसे पहले तो आप क्या कैलकुलेट कर लो, जो हमेशा करते हो, ई नॉट से, तो ई नॉट कैथोड कौन है, सिल्वर, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कॉपर का, तो ये है बच्चों 0.80 माइनस 0.34, इट इज प्लस 0.46, ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, सॉरी ई नॉट सेल आ गया। इस ई नॉट सेल को यूज करके फाइंड द ई सेल, वही नर्स इक्वेशन यूज करके ई सेल कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज ई सेल बच्चों, 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन एन होगा, और लॉग, तो बच्चों अब वही केस वापस आ गया, यहां पर कॉपर कॉपर 2 प्लस, देयर आर डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन Ag plus 2 Ag there is only 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। सो अब आपको रिएक्शन यहां पुट करनी पड़ेगी। देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, और सिल्वर जो है प्लस से 0 में जा रहा है, ऐसा होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन और ये क्या है बच्चों, रिडक्शन। सो एन की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको कितना बना देना पड़ेगा 2, 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, तो एन की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 2 आ गई बच्चों। तो यहाँ पर आपको एजी वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिफरेंस 2 दिखे। तो यहाँ तो एजी सॉलिड है, उसको तो लेंगे नहीं, तो सिर्फ कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 10 की पावर -2, और नीचे आएगा 10 की पावर -2 का व्हाट स्क्वायर, नीचे सिल्वर की आएगी, राइट, कंसंट्रेशन जो भी दी होगी उसको आप पुट कर लेंगे। तो बच्चों ये हो गया प्लस का 0.46 माइनस का 0.03, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, और लॉग ये भी सेम वही आ गया 100, लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है 2, तो बेटा प्लस का 0.46 माइनस का 0.06, सो इट इज प्लस 0.40। ये रिएक्शन में अगर सिल्वर यहां लिखा होता, ये कॉपर उधर लिखा होता, तो ये आंसर माइनस में आता, नो प्रॉब्लम, आ सकता है। इक्वेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है देन यू हैव टू डिसाइड कैथोड और एनोड एज पर द गिवन इक्वेशन, नॉट बाय द वैल्यू ऑफ एसआरपी एंड एसओपी। ओके, और अगर नहीं दिया होता तो वी विल डिसाइड, तो हम डिसाइड करेंगे, देन लॉजिक लेंगे कि मोर द एसआरपी मोर द रिडक्शन यूज्ड एज ए कैथोड। ओके, कंसंट्रेशन सेल, नेक्स्ट वर्ड आता है। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, जिसमें कैथोड और एनोड सेम होता है, तो कैथोड एनोड सेम होंगे तो ई नॉट सेल सेम आएगा। मान लो कैथोड इज जिंक है, एनोड इज जिंक है, तो जिंक का तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में सेम ही होगा, तो इसमें ई नॉट सेल 0 होगा, बट दे डिफर इन कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई ई सेल इज डिफरेंट। इनमें कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से डिफरेंस आया है। एक क्वेश्चन करा ही देता हूं आपको, जिंक से जिंक 2 प्लस, ये इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और एक जिंक 2 प्लस से जिंक, यानी ये माइनस दिया होता है बच्चों और ये प्लस दिया होता है, ये एनोड की रिएक्शन है, वो कैथोड की रिएक्शन है, ई सेल कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज ई सेल, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n,
और कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस टू जिंक 2 प्लस सेम हो गया। अब बच्चों देखो क्या होता है, एक तो आपको हर बार रिएक्शन लिखनी पड़े, उसका भी एक तरीका बताता हूं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताता हूं। ऐसे जब ये इक्वेशन दी होती है, ये सॉल्ट बेस दिया होता है, बीच में ऐसे होता है, तो यहां देखिए ये एनोड की रिएक्शन है, वो कैथोड की। आप इसको कितना क्लियर बता रहा हूं, देखो आपको, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, क्लियर। एनोड की रिएक्शन में पहले वाला रिएक्टेंट, बाद वाला जिंक से जिंक 2 प्लस जाएगा तो ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ तो ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी जिंक 2 प्लस, और ये कौन सी है, रिएक्टेंट। जस्ट पुट कर दो, ये तो क्या आएगा बच्चों, 0, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड है तो ई नॉट सेल 0 आएगा। 0.0591 अपॉन कितना आएगा, 2 लॉग ऑफ। तो बच्चों देखिए यहाँ गलती नहीं करनी है, ये प्रोडक्ट है, यानी ऊपर की कंसंट्रेशन जो आएगी वो आएगी 0.01 और नीचे कितना आएगा बच्चों, 0.02। बस, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सॉलिड का तो 0 लेते ही, 1 लेते ही। तो यहाँ क्या आया बच्चों, -0.03, मैंने 0.06 लेके किए सारे क्वेश्चन। कहीं वेरिएशन दिख रहा हो तो मत करना, अदरवाइज आप राउंड ऑफ कर सकते हो आराम से, ठीक है। देखो बच्चों, यह है log 1/2, log 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, log 1 माइनस log 2, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 तो हटा दो, माइनस log 2 रह गया, तो माइनस माइनस में क्या कर देता हूं बच्चों, प्लस कर देता हूं, तो प्लस 0.03, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.3010, तो ये ले लिया। तो 0.3 को इससे 0.03 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.009, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.009 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आते हैं, कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन था। इसका एक लॉजिकल क्वेश्चन जो एक बार मैंने एग्जाम में देखा था किसी में, तो आप देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कंपटीशन में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने पड़ेंगे। ये जिंक टू जिंक 2 प्लस और ये सॉल्ट बेस फिर जिंक 2 प्लस, तो यहां देखिए बच्चों ये क्या है, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, दिस टाइम दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। ऐसा लिख लेने से क्या होगा, ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सारा हमें पता लग जाएगा। ओके, तो अब कह रहे हैं सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक थोड़ा यूज किए, स्पॉन्टेनियस कब होता था बच्चों, तो यहां पर मैं थोड़ा सा पहले पुराने कॉन्सेप्ट पे आता हूं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, डेल्टा जी क्या होना, नेगेटिव। अब डेल्टा जी तो हम समझते नहीं है इस चैप्टर में, तो यहां पर क्या कहेंगे, ई सेल क्या होना, पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज बेटा डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, एन नेगेटिव होता नहीं कभी नंबर, एफ नेगेटिव होता नहीं, तो ई सेल अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसको नेगेटिव मेंटेन करना है तो फिर ई सेल को क्या होना होगा, पॉजिटिव। तो याद करिए बेटा ये होता है। तो ऐसे ही आप नॉन स्पॉन्टेनियस का देख सकते हो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा, जिसमें डेल्टा जी क्या हो, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ई सेल क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा सर्टेनली। और लास्ट केस क्या होता था, इक्विलिब्रियम पर क्या होता था, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0, तो यू कैन से ई सेल भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो थर्मो का मैंने आपको रिवाइज भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, स्पॉन्टेनियस बनाना है, इसका मतलब ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। ई सेल की वैल्यू लिखो आप, ई सेल क्या होगा इसका, ये तो 0 रहेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। आप देखिए ऊपर लिखना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी ये वाली, तो C2 ऊपर आएगा, और ये जो C1 वाला जो था रिएक्टेंट के रूप में आएगा C1। यहां अगर आपने गलत कर दिया तो खेल ही खराब हो जाएगा सारा, तो log C2/C1। अब देखो बेटा ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, अगर C2 ग्रेटर देन C1 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, log 1 से वैल्यू बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर ये log पॉजिटिव वैल्यू आई तो ये नेगेटिव आंसर रह जाएगा। ये कब नेगेटिव होगा, देख लो, when C2 is greater than C1, क्योंकि वो वैल्यू प्लस में लाओगे तभी तो नेट में माइनस रहेगा बच्चों। अगर क्या हो गया, C1 ग्रेटर देन C2 हो गया, सोचिए अगर क्या हो गया, C1 ग्रेटर देन C2 हो गया, तो log 1 अपॉन समथिंग, यानी नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी है
तो ये वैल्यू क्या होगी, लॉग में 1 से छोटी आएगी तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा। तो इसको नेगेटिव लाने के लिए, स्पॉन्टेनियस लाने के लिए, ये नेगेटिव हो, तो ऐसा केस होगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखिए बच्चों, ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन C1 ग्रेटर देन क्या होगा, C2। नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होनी होगी ना, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो log 1 से लेस वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब क्या होगा, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया। तो C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2 टू मेक दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो C1 ग्रेटर देन C2, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ध्यान कर लीजिए बच्चों कि कब ई सेल पॉजिटिव, यहां देख लो ना, ई सेल पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस होता है, और ई सेल नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो बस ऐसे केस में तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ऐसे केस में स्पॉन्टेनियस। वो बोलता है डेल्टा जीरो कब होगा, तो हम कहते हैं जब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो फाइनल जीरो। ऐसे ध्यान रखना है। ओके, एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो नीट का एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, कॉपर और आयरन दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो कॉपर का मैंने आपको यहाँ लिया है, आयरन का मैंने आपको जो फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं उनमें दिया है। देखो बच्चों, ये दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं सबके, दो के दे रखा है, तीसरे का पूछा है। तो बच्चों क्या होता है, थर्मो में तो दो इक्वेशन लिख लेते थे हम, यहाँ भी इक्वेशन तो लिख लेते। देखो स्टार्ट तो करें। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, कॉपर 2 + 2 कॉपर, सो यू कैन राइट कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, कॉपर + 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर, ये दो इक्वेशन दे दी बेटा। और टू गेट वाले रिएक्शन में लिख लेते थे Cu2 + 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट Cu+। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। थर्मो में तो क्या करते थे, एनर्जी गिवन होती थी यहाँ, इसकी और इसकी। सो हम जस्ट क्या करते थे, हाउ कैन वी गेट दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग 1 and 2। तो आप पहले तो वो देख लीजिए, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। वी हैव टू गेट Cu+2 + इलेक्ट्रॉन Cu+, Cu2+ लेफ्ट हैंड साइड, Cu2+ लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या करा, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख दिया। अब क्या चाहिए आपको, Cu+ राइट हैंड साइड चाहिए, Cu+, इट इज Cu+, राइट। सो दिस Cu+ उस साइड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बस इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करिए। अब फर्क है, थर्मो में तो क्या होता था, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसकी एनर्जी आ जाती थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ना ही क्या है, एनर्जी है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे कर देंगे, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, तो एनर्जी के टर्म में लाना पड़ेगा। तो आप ये इक्वेशन जो काम किया है, तो आप देखिए बच्चों, ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, डेल्टा G3 नॉट, थर्ड इक्वेशन का, और डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिया बस। तो डेल्टा G की वैल्यू क्या थी, -NFe, ये सब वैल्यू पुट करिए। तो मैं यहां ला रहा हूं बच्चों, डेल्टा G3 मतलब क्या होगा, NF3, इसमें n कितना है 1, F तो है ही, तो -FE3 नॉट, राइट। नेक्स्ट देखिए G1 नॉट, यहां पे माइनस लगाइए, माइनस कितना है बच्चों, N2 है, तो 2F, और ब्रैकेट में वैल्यू आएगी उसके रिडक्शन पोटेंशियल की, कितना दे रखा है, प्लस का 0.34। फिर इसमें से माइनस करना है, ये वाला माइनस, और ये वैल्यू फिर माइनस होती है। ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, ये माइनस तो हमारा वाला है, और ये डेल्टा G9 - NFe होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1F, तो ये F, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, प्लस में दे रखी है, वो भी 0.521 वोल्ट मत लगाइए, या है। तो यहाँ बच्चों देखो, F सब जगह कैंसिल कर दो, एक एक F तो मैंने हटा दिया। अब साइन का देखो, ये आया -E3 नॉट, -0.34 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 0.68, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो 0.521। तो बच्चों E3 नॉट माइनस में है, ये माइनस में इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 680 में से 521 सब्ट्रैक्ट कर दो, 680 521 9
5 0 सॉरी 1। तो यहां पर क्या लिख दिया बच्चों 159 159 है ना। तो ये कितना आ गया 159 डेसिमल तो पहले है सबसे ये आ गया। तो माइनस माइनस हटा दो E3 नॉट कितना हो गया प्लस का 159 वोल्ट। ये इस तरह से चेक कर लेना कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना चाहिए ठीक है ना। जल्दी में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी गलती तो फिर भी चल जाएगी लेकिन आप तो गलती करोगे तो वो अल्टीमेट हो जाएगी एग्जाम में तो वो नहीं चलेगी ठीक है बेटा। तो इस तरह क्वेश्चन है। एक आयरन का ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने आपको उसमें दिया है फॉलोअप में उसको आप चेक करें। एक बहुत ही अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन जब किसी दिन आएगा। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कपल Cu2 + 2 Cu ये दे रखा है और pH कितनी दे रखी है 14 pH 14 दे रखी है। ये E0 इसकी वैल्यू दे रखी है। KSP याद है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होता था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले तो KSP जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको डिलीट करते हैं। ये कैसे डिसोसिएट होता था Cu2 + और 2OH-। सो KSP का फॉर्मूला क्या बनता था कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर। ये ऐसे बनता। सो KSP की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻19। अब आपको क्या करना है Cu2+ की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। और बच्चों देखिए ये गिवन है pH 14 का मतलब क्या होता है यहाँ लिखो pH अगर 14 है तो POH क्या होगी 0 क्योंकि pH + POH हमेशा 14 होता है। तो POH 0 होगी तो OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁻0 0 कुछ भी करेंगे तो यार सीधा ही लिख दो ना 1 क्या लिख दो इसको 1 एंटीलॉग ले लिया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो OH- आयन की कंसंट्रेशन 1 होगी तो आपके पास बेटा Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन आ गई। इसका मतलब ये अब आपके पास काम करने का है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हाफ सेल लेके काम करना पड़ेगा। ऐसे जस्ट इक्वेशन ही अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हाफ सेल में इस तरह से होगी Cu2+ से Cu -0.0591 अपॉन व्हाट 2 और यहां लिख देता हूं लॉग क्या आएगा 1 अपॉन Cu2+। कैसे बच्चों क्योंकि इक्वेशन क्या थी रिडक्शन की इक्वेशन दिखाई Cu + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन Cu तो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। सॉलिड है तो 1 आ गया नीचे प्रोडक्ट है तो ये Cu2+ की कंसंट्रेशन आएगी। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है Cu2+ टू Cu। ये वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 0.34 माइनस 0.03 मैंने 0.059 को फिर वापस से 0.03 कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया और लॉग 1/10⁻⁻19 तो ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगी 19 तो 19 log 10 हो जाएगा। तो बस 19 log 10 हो गया तो 0.03 इंटू क्या कर देना 19 बिकॉज log 10 तो क्या होता है 1 तो प्लस का 0.34 माइनस ये 57 हो गया 0.57 ठीक। तो बच्चों इस तरह से क्या करना है यहाँ पर ये माइनस में आंसर आ जाएगा माइनस का 0.23 ले आएंगे आंसर आप आराम से। कॉपर का आपको दे रखा था रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड और ये निकालना था तो -0.03 लॉग 1 अपॉन कॉपर 2+ आएगा क्योंकि रिडक्शन की फॉर्म में लेना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों क्या होगा कि अगर pH 14 होगी तो उस पर इस तरह का क्या आएगा रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना 0.06 था ना 2.03 हो गया log 9 10 की पावर +19 हो गया तो 19 log 10 यस सर। तो ये माइनस 0.23 वोल्ट इसका आंसर है। ओके कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 10। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला वही ये निकालना है और बच्चों होगा क्या ये स्टैंडर्ड का ये रहा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591 अपॉन वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ
+1 से 0 1 ही होगी, और log 1 अपॉन व्हाट, H प्लस। यहाँ तो प्रेशर गिवन नहीं है, प्रेशर हमेशा 1 atm माना जाता है, तो उसको 1 ले लिया, यहाँ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। रिडक्शन पोटेंशियल में वही फॉर्मूला मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो का वो किया। ये कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेशन 0 होता है, और 0.0591 तो है ही, log 1 माइनस log H प्लस, तो log 1 को तो 0 कर दो, माइनस log H प्लस को क्या लिख सकते हैं अपन, pH, बस जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ pH हियर, सो माइनस 0.0591 इंटू pH कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज माइनस 0.591, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, नेगेटिव माइनस का 0.591। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले तो उसका अपन इसी तरीके से करेंगे, हम तो ये जानते ही रिडक्शन पोटेंशियल ही मान लो, बस लास्ट और फाइनल आंसर को आप उल्टा कर देना, ठीक है। ऐसा मत करना ऑक्सीजन पोटेंशियल की रिएक्शन लिखो फिर क्या होता है फॉर्मूला बदल जाता है। हमने सीखा है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में to calculate the reduction potential and convert finally into oxidation potential if required. Okay. एक और अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, find the change in reduction potential of nickel electrode, जब उसे डाइल्यूट कर दिया, कितना 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया, तो देखो बच्चों T निकिल 2 प्लस Q निकिल, रिएक्शन क्या लिखोगे बच्चों, निकिल 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, ये क्या होगा E नॉट निकिल 2 प्लस, अब आप कहोगे तो गिवन ही है, नहीं गिवन है बेटा, चेंज तो निकालना है, चेंज निकालने के लिए जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन ये कितना होगा 2 log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ निकिल, ये इक्वेशन आ गई इससे। अब नेक्स्ट करिए, जब 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स टू 10 टाइम्स, तो क्या होगा, जो निकिल 2 प्लस था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या बन जाएगी बच्चे, निकिल 2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन क्या 10 टाइम डाइल्यूट करा है, कंसंट्रेशन 1/10 हो जाती है, 2 टाइम किया है 1/2 हो जाती है, सो न्यू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकिल डैश लगा दो, ये तो सेम ही रहेगा बच्चे, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, माइनस 0.0591 अपॉन 2, कुछ मत बदलिए इसमें, और log 1 अपॉन यहाँ क्या लिख दिया मैंने, निकिल 2 प्लस अपॉन 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो log 10 हो गया वो, तो जो चेंज आएगा। अब बच्चों देखो मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पर पुराना वाला रिडक्शन पोटेंशियल, पुराना रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, ये माइनस दिस अपॉन दिस, अलग कर लो इसमें, ये तो सेम है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन निकिल प्लस 2, ये 10 ऊपर हो गया, तो आप होता था log 10 इंटू 1 अपॉन निकिल 2 प्लस, मान लो इसको, तो इसको आप बाहर रखिए ऐसे, इसको आप ऐसे करिए, ये 10 ऊपर चला गया, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, log 10 अपॉन निकिल 2 प्लस है ना आपका ये, इसको सॉल्व करिए खाली, तो ये होगा बच्चों log 10 प्लस log 1 बाई निकिल 2 प्लस, मैंने इसको खोला सिर्फ, कुछ साइन वाइन कुछ नहीं है, a इंटू बी मान लिया, a 10 है और 1 अपॉन निकिल 2 प्लस को 1 अपॉन निकिल 2 ले दिया, तो अब देखो बच्चों इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 059, तो ये तो उसमें चला गया, अब इसको भी क्या कर दो, किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 0.0591 अपॉन 2 से, तो यहाँ ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, बाकी सब तो वापस वही बन जाएगा, तो यहाँ बच्चों सिर्फ क्या आएगा माइनस 0.03 और log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो गया, 0.03 डिक्रीज हो गया, 0.03 वोल्ट, 0.03 वोल्ट, इसको अपन कह सकते हैं 0.03 इंटू 1000 यानी 30 मिली वोल्ट, तो 30 मिली वोल्ट का डिक्रीज हो गया है, माइनस लिखा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, डिक्रीजेस बाय 30 मिली वोल्ट। सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे सीधे इक्वेशन अप्लाई करनी होती है और काम करना। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार नीट में आया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं आपको फॉर्मूला यही डेराइव करके दिखाता हूं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रट के नहीं जाएंगे, हम नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला याद करके गए हैं, ई सेल क्या होता है,
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू, ये याद करके गए। तो बच्चों देखो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्यू को तो अपन क्या लिख देंगे, केसी या के इक्विलिब्रियम जो भी, और ई सेल जो होगा वो कितना होगा, जीरो। ये वाली टर्म जीरो होगी इस बार इक्विलिब्रियम पे, तो ये जीरो रखो आप, ये जीरो रखते ही क्या हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बच्चों क्या हो गया 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू को लिखते केसी और इक्वल क्या हो गया ई नॉट सेल। तो मेरे पास देखिए फॉर्मूला आ चुका है, लॉग केसी क्या होता है एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। तो केसी जब भी निकालना होगा तो एंटीलॉग ले लेंगे, तो केसी हो गया एंटीलॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। बच्चों ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता हो आपको तो रख लो, अदरवाइज 5 सेकंड लगता है, ले आएंगे आप, ये ले आए। तो एंटीलॉग देखना है किसका, एन की वैल्यू, इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो वापस वही क्वेश्चन है, एन की वैल्यू कितना होगी 6, ये 0.0591 है, इन दोनों का डिफरेंस भी हमने निकाल लिया था, कितना आता था 0.28। तो बच्चों एंटीलॉग निकालना है किसका, ये जब सॉल्व करोगे आप 14.23 के आसपास आएगा। और बच्चों बस इतना ही करना है आपको, डेसिमल से पहले का डिजिट है वो अगर आ गया तो आपका आंसर सही आ गया। डेसिमल से पहले का एंटीलॉग में हमेशा कहां चला जाता है, पावर में, और 0.23 जो है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पावर से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़े दूर दूर के आंसर हो तो 0.23 मतलब log 2 और log 1 के बीच की वैल्यू है, तो 1.7 या 1.8 आंसर लिख देना अप्रॉक्स, उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये क्या आ गया केसी के इक्विलिब्रियम भी कैलकुलेट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या होता है मैथ्स नहीं काम आएगी लेकिन माइंड काम आएगा आपका। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप समझते ही हो, एलिमेंट्स को या इलेक्ट्रोड्स को उनके एसआरपी एसओपी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में लिखने को बोलते हैं, क्योंकि कई बुक्स में आपने देखा ऊपर लिथियम लिखा होता है -0.305 3.05 वाला, नीचे F2 होता है, कईयों में ऊपर लिखा होता है, एनसीईआरटी में देख लेना, ये इलेक्ट्रीशियस है, सभी बच्चे जानते हैं, ये इसमें देखने की जरूरत नहीं, आपके पास टेबल सबके पास होती है बुक में, 2 जगह है। F2 ऊपर दिया देखिए, आप मैंने बताया था ना आपको, F2 की वैल्यू हाईएस्ट दे रखी है प्लस का 0.287 वोल्ट, और सबसे नीचे दे रखा लिथियम, ये है माइनस का 3.05। तो लिथियम का सबसे कम होता है, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऐसे है। याद देखिए बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ये लाइन बीच की है, हाइड्रोजन जहां पर क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो 3 वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो 0 वोल्ट, एक है प्लस का 2.87 वोल्ट, और एक नीचे का कितना है 3.05। तो मिनिमम लिथियम का होता है, मैक्सिमम फ्लोरीन का होता है, और बीच में जो है हाइड्रोजन उसका 0 होता है। तो आप इस टेबल को ऐसे डिसाइड करिए, ये हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग नीचे किसी कहीं ऊपर लिख रखा ऊपर, यानी 0 से नीचे मतलब माइनस वाली वैल्यूज, ये माइनस वाली वैल्यूज क्या करती है, जितना ज्यादा माइनस वैल्यू होगी मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, लेकिन नॉन मेटल के लिए उल्टा हो जाएगा। तो वो सब मैंने आपको इसमें समझाया है। तो ये ईसीएस क्या काम आती है तो थोड़ा याद करके रखिए, इतना जरूर याद करके रखिए कि जो इससे ऊपर जिसका प्लस में होता है वो कौन कौन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ये इन 4-5 मेटल हैं जिनके एसआरपी पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सभी मेटल्स के क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो वो कम रिएक्टिव मेटल नोबल मेटल मानी जाती है। ठीक है बच्चों, देखो एप्लीकेशन में देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जरूर क्वेश्चन आएगा, और रिड्यूसिंग पावर दोनों एक ही बात है, वो दोनों के दोनों एसआरपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एसओपी तो ऐसे लिख दिया मैंने, आप एसआरपी से समझे। ठीक है, तो कोई भी एसआरपी 4 वैल्यू दी हुई आए तो जिसका एसआरपी सबसे कम होगा, जैसे लिथियम है तो हम कह दें कि पूरी दुनिया में अपन बात करें एक्वा सॉल्यूशन में रिडक्टेंट, बेस्ट रिडक्टेंट जो होता है वो कौन होता है, लिथियम। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा मानना है, लिथियम। आईपी कम है सबसे, आईपी सॉरी ज्यादा है, आईपी तो सीजियम का कम होता है, लेकिन तीनों फैक्टर मिलाकर क्या क्या, तो डी ब्लॉक में मैं आपको बताऊंगा कि ये एसआरपी एसओपी बनते कैसे हैं। इसमें सब्लिमेशन होता है,
हाइड्रेशन होता है और आईपी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब होती है। तो आप इससे सीधा आंसर देना है स्ट्रेट, एसआरपी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना। यही लिया ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करने पे डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करती है, व्हाइल नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन गेन करने पे डिपेंड करती है। तो उससे हमने करा है ये किसके, एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्या कहेंगे अपन, F2 बेस्ट ऑक्सीडेंट है। दो तो मैंने डिसाइड कर दिया ना, जो ऊपर ही ऊपर है जिसका हाईएस्ट एसआरपी दे रखा है वो तो क्या है बेस्ट ऑक्सीडेंट, और जिसका लोएस्ट एसआरपी है वो क्या है बेस्ट रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको ये याद होना चाहिए बच्चों, आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, यही ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है, हैलोजन में ये इंपोर्टेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, इसको यूज करके हम बहुत सारी रिएक्शंस की फिजिबिलिटी चेक करेंगे। देखो करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, किसी ने बोला Ki + Cl2, ऐसा आते हैं अपने दिमाग में लालच आता है, अपन K को रिप्लेस K Cl के साथ लाते हैं और ये I2 ऐसे करते हैं। फिर आता है KBr + I2, तो हमारा दिमाग तो काम ही कर रहा होता है, 2Ki + क्या Br। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही साधारण बच्चे हैं। किसके बेस पे आंसर देना होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि अपन ने इसको इससे रिप्लेस करा दिया। अपन 10th में थोड़ी है, या उससे छोटी क्लास थोड़ी है जिससे कि आप रिएक्शन पास में देख के आपने उसको करा दिया। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको दिमाग में फीड करिए, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वन। मैंने ये नहीं लिखा है मेटल या नॉन मेटल, क्योंकि ये मेटल्स के लिए अप्लाई हो जाएगा, नॉन मेटल के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, Cl2 Br2 I2, आप रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए बच्चा, एक बार मैं इस पेज पे भी लिखता हूं, पीछे नहीं जाना पड़ेगा आपको। मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन है, इट मींस फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस एनीवन, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन बट नॉट F2 एज इट इज Br2। तो यहां देखिए Cl2, ये जो आया है नया एलिमेंट, क्या ये I से ज्यादा रिएक्टिव है? यस, Cl इज मोर रिएक्टिव देन I, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन हो गई और मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैंने पास कर दिया इसको। यस, ओके, I2 डिस्प्लेस हो जाएगा इससे, बिकॉज़ I2 इज लेस रिएक्टिव देन Cl2। बट यहां पर I2 और ये Br है, ये Br मोर रिएक्टिव है देखो I2 से, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ये नहीं होगी। ऐसा नहीं कि पास में देख के करा देना है, तो सीधा ध्यान रखना है, यहां पर अगर I इधर होता, Br यहां होता तो ये रिएक्शन हो जाती। तो ध्यान रखना है, ये देखो ये आ गया KCl + Br2, तो हम कहेंगे यहां भी ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज़ यहां मैंने Ki नहीं लिया बच्चों, KCl ले दिया, Ki होता तो हो जाती। Cl इज मोर रिएक्टिव देन, सो मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नोटिस इट। नेक्स्ट देखो, कॉपर सल्फेट + Fe, कॉपर सल्फेट + Ag, यहां देखिए मैं आपको इस चीज में दिखा दूं, या दिखेगा नहीं उसमें, आयरन का माइनस का 0.44 होता है और कॉपर का प्लस में होता है, तो माइनस वाले मोर रिएक्टिव होते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव हमेशा क्या करेगा, सल्फेट को ले आएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन सिल्वर का भी देखा था 0.80 था, उसका 0.34 था, तो यहां पर देखो बच्चों, सिल्वर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है किससे, कॉपर के कंपैरिजन में, राइट। तो मोर रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस कर। अब देखिए क्वेश्चन और बनाया मैंने, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। आपके पास कॉपर सल्फेट है पर आयरन का वेसल है, उसमें क्या आप रख सकते हो आप? नो। कैसे देखो बेटा, कि अगर आपको कॉपर सल्फेट को आपने आयरन के वेसल में रखा तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? हाँ, ऐसे आएगा, कैन यू स्टोर FeSO4 इन कॉपर वेसल? यस, मोर रिएक्टिव वाले मेटल के कंपाउंड को लेस रिएक्टिव मेटल के वेसल में स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें इसकी बेस पे पता लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है या फिर किसी ने पूछा होता कौन सी पावर, रिड्यूसिंग पावर, दोनों सेम है। और ये क्या होती है, हमेशा किसके, मेटल्स की बात है, सब मेटल्स हैं, तो एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे कम एसआरपी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो बेटा, सबसे कम एसआरपी इसका है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बच्चों इसमें थोड़ा सही छपाओ, हाँ सही छपाओ। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करेंगे, ये एसआरपी दिया था, ये एसआरपी दिया है, ये भी एसआरपी। यहां देखो बेईमानी की है थोड़ी, तो यहां पहले क्या करिए आप, E0 Cr+3 को किसमें बदलिए, Cr में, तो ये क्या आएगा, माइनस का 0.72 वोल्ट। गलती हो जाएगी बच्चों, एसआरपी चाहिए। मैंने आपको सिखाया एक ही तरीका,
इस चैप्टर को बदलने का वे बदल दिया मैंने आपको इस पढ़ने का, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एसआरपी पे कंसंट्रेट करना है। कुछ भी दिया हुआ है, बोलना ही नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो एसआरपी लाके दो, लाके तो कौन देगा, आपको ही लाना पड़ेगा। तो एसओपी को एसआरपी में आप बदल लो, ठीक है। इतना भी रिजिड नहीं होना है कि लाके दो, हम कर लेंगे। तो ये हो गया, ये माइनस का था, ये माइनस था, ये दोनों वैल्यू प्लस ही होती है, सही है। तो जितना माइनस होता उतना ज्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम हो गया। आफ्टर दैट कौन आ गया, क्रोमियम, देन कॉपर, एंड फाइनली सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। रिड्यूसिंग पावर होता तो रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होना, यही आंसर होता, ठीक। इसी में ऑक्सीडाइजिंग पावर का पूछ ले, एसआरपी के डायरेक्टली पूछना, तो वो सब बातें क्लियर सी है, कैसे करना है वो आपको। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बनाया मैंने आपके लिए, a प्लस बी सी प्लस डी, ये दो रिएक्शन दे रखी है, ई नॉट एक्स दे रखा है, इसका ई नॉट वाई दे रखा है, ठीक है। के इक्विलिब्रियम दे रखा है K1, के इक्विलिब्रियम दे रखा है K2। चलिए, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, नया केसी जो होता है पुराने वाले केसी का क्या हो जाता है, पावर 2 हो जाता है, याद है ना। जब भी किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर हो जाता था। गुड। तो हम क्या कहेंगे, K2 जो होगा वो क्या होना चाहिए, K1 स्क्वायर होना चाहिए। तो K2 K1 स्क्वायर कहां पर है, K2 K1 स्क्वायर इन दो क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो मैंने फर्स्ट और 2 ऑप्शन तो हटा दिए, मैंने कौन से रख लिए, दो रख लिए। अब देखिए नेक्स्ट, ई नॉट की वैल्यू, तो मैंने आपको कहा था ई नॉट की वैल्यू पे कभी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से मल्टीप्लाई करो ई नॉट थोड़ी बदले, ई नॉट की टेबल बना रखी है बच्चों, तो ये नहीं बदलता कभी भी, तो ये हमेशा क्या रहेगा, x = y। ई नॉट किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने से चेंज नहीं होता, ओके। एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरह का है, कैसे करना होगा, तो रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन लिखो, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है बच्चों, Mn2+, बैलेंस कर दो इसको। तो रिडॉक्स में बैलेंस करते थे, यहाँ लगाया 4s2, यहाँ 8H+ और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी हो जाएगा, लेकिन मैं बैलेंस करना वाला सही तरीका ज्यादा अच्छा मानता हूँ। दूसरा है MnO2 से क्या बन रहा है बच्चों, Mn2+, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़े, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर H4 आएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये तो गिवन इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन हमें गेट करनी है, वो क्या वाली है, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है बच्चों, MnO2, तो हमने क्या किया, 2s2 4H+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लीजिए, जैसे मीडियम कोई सी भी रिएक्शन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस तो चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो सेम ही रहेगा। अब आपके पास तीन रिएक्शन है, जिससे आपको थर्ड रिएक्शन गेट करनी है, वो फर्स्ट और सेकंड है। वी नीड MnO4 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा, वी नीड MnO2 राइट हैंड साइड, तो वो, तो बस टू गेट ऑपरेशन क्या करना पड़ा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सिंपल। ये क्या, तो ये उधर चला गया, 8 में से 4H+ बच गया, 5 में से 2 3, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गए अपने पास, काम जब हमारे पास आ चुका है तो फॉर्मूला वही लगेगा बटो, डेल्टा G3 नॉट डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा, क्योंकि आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल से ये काम नहीं होगा, ये किससे होगा, एनर्जी से ही होगा। तो वापस वही फॉर्मूला, माइनस NFE, N कितना है 3 FE3 नॉट, राइट। नेक्स्ट देखिए, माइनस फर्स्ट रिएक्शन में कितना है 5F, और E1 नॉट कितना है बच्चों, प्लस का 1.51, नो प्रॉब्लम। फिर माइनस कितना होगा 2F, और ये वैल्यू अगेन प्लस में ही है बच्चों, नो प्रॉब्लम, साइन का ध्यान रखना है। तो ये माइनस किया था आपने एक, और एक माइनस NFE था, तो आप ऐसे करेंगे बच्चों, ये गलती हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि डेल्टा G0 क्या होता है, माइनस NFE नॉट होता है, तो माइनस अपनी तरफ से लगाना था एक, तो ये लगाया, एक माइनस ये था। तो अब बच्चों देखो यहाँ क्या हो गया, FF तो हटा दिया मैंने, माइनस 3E3 नॉट, लेफ्ट हैंड साइड से ये है, यहाँ देखिए माइनस है, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आई थिंक इट इज 7.75, माइनस का आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2.46, सो
E3 नॉट माइनस का कितना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5.09 आ गया माइनस में, माइनस हटा दो बच्चों, E3 नॉट क्या हो गया 5.09 अपॉन 3, सो इट इज व्हाट 1.69 वोल्ट या 1.70 वोल्ट इसका आंसर लिखा हुआ था, क्योंकि ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऑप्ट किया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं, प्रॉपर से आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी एग्जाम का काफी फ्रेंडली क्वेश्चन है। यहाँ डेल्टा जी नॉट दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है और टेम्परेचर दे रखा है, वो बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो डेल्टा जी और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ई सेल निकालना है, तो डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, ये निकालना है। तो यहाँ डेल्टा जी कितना दिया हुआ है 966000 कर दो, क्योंकि किलो जूल को जूल में बदल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये माइनस कितना है अभी रुक दो, ये 96500 ये हो गया, और आपको ई सेल निकालना है। बस जस्ट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एन की। तो यहां देखो बच्चों एल के ऊपर क्या है, यहां पर +3 चार्ज है, ये 2Al है और ये 2/3 है, किसमें कन्वर्ट हुआ है 4/3 Al है। तो बच्चों आप देखिए इसमें कितना चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहां देखो 2/3, इसको मैं क्या कर दूं 4/3, तो ये डिफरेंस जो हुआ है चार्ज का 4/3 तो नंबर है और 3 से 0 3 का चेंज हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस रिएक्शन के लिए याद कर लेना, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है Al2O3 वाला, इसमें n की वैल्यू क्या लेनी होती है 4, यहाँ पर 4 वैल्यू ले लो, तो ये ई सेल की वैल्यू आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो माइनस का 2.5, ठीक है, डिफरेंस पूछा था तो यहाँ पर 2.5 लिखा हुआ है, तो उसको आप टिक कर दीजिए। ओके, ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, वही रिडक्शन पोटेंशियल वही सब कुछ, तो आराम से आपसे 5 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कॉपर वाला बताया था ना मैंने, उस तरह का डेल्टा जी निकाल के करना पड़ेगा और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको करिए बच्चों, और बहुत अच्छे से मैंने ये टॉपिक बता दिया आपको। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।